हेलो मेरे सभी कंप्यूटर भाइयों, बहुत बहुत नमस्कार है आप लोगों को। और कुछ सूचना मिल रही है ऐसी कि शायद एक एफबी पोस्ट आई है, उसमें कुछ पॉजिटिव वेव्स दिखाई दी फिर से एक बार। तो मैं फिर एक बार आपके सामने आ गया। मैंने कहा तुरंत काम पे निकल लेते हैं, काम से पीछे नहीं हटना चाहिए, इसलिए मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था, ये आपको मालूम है। मैंने इसका इंट्रोडक्शन पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिया है। आज बहुत ज़्यादा बातचीत तो नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी कुछ इनिशियल लेवल के छोटे छोटे क्वेश्चंस जो होते हैं उनको करने के तौर तरीके देख लीजिए फटाफट झटके में, और उनको उसी तरह से हल करते हुए आप आराम से आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी मेरी कोशिश रहेगी कि ये पूरा तरीका आपको सिखा दिया जाए, क्योंकि यहीं से बड़े बड़े क्वेश्चंस जो होते हैं उनको करने का तरीका आपको आसान लगने लगता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये पहला क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ हुआ, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि प्रतिशत में लाभ अगर होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ होता है जेब से लगाए हुए पैसे पर। अब इस 100 रुपये में बेचने पर क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये 100 रुपया है क्या, ये बिक्री मूल्य है या विक्रय मूल्य है, और इस पर जो लाभ हो रहा है, जो फ़ायदा हो रहा है, वो 20 रुपये का हो रहा है। तो यहाँ से जो बात समझ में आई कि भाई खरीदा कितने में होगा, इसके लिए कोई लिखा पढ़ी नहीं ज़रूरत होती है। 100 रुपये में बेच के 20 रुपये कमा रहे हैं, मतलब 20 रुपये कम में खरीदा था। 20 रुपये कम में खरीदा था मतलब कितने में खरीदा था, 80 रुपये में खरीदा था। सिंपल सी बात हो गई। तो 20 रुपये का लाभ होता है किस पर होता है, 80 रुपये पर होता है, क्योंकि जेब से हमने 80 रुपये लगाए थे, जिसके बदले में हमको 100 रुपये वापस मिले होंगे और 20 रुपये का हमने लाभ कमाया होगा। बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पर हमने कहा कि अगर परसेंटेज में हमें प्रॉफिट निकालना है तो हम कहेंगे कि साहब 80 रुपये जेब से लगाकर 20 रुपये कमाए, यानी 1/4 कमाया। और प्रतिशत में कितना कमाया है, तो 1/4 का प्रतिशत रूप आपको मालूम है 25% होता है, तो बस यही 25% कमाया। वैसे लिखा पढ़ी कर लो भाई, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25% आपका आंसर है। ये आज का पहला क्वेश्चन था। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देखा जाए। एक और क्वेश्चन जो है इसी तरह का बोला एक सोफे को 19,800 रुपये में बेचने पर 10% लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य कितना है। 19,800 रुपये में बेचने पर 19,800 रुपये में बेचने पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो 10% का हो रहा है। मतलब सिंपल सी बात यहाँ पर क्या समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन के लिए आप ये समझो कि 10% का प्रॉफिट है, 100 रुपये क्रय मूल्य होता है, 100%। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, हमेशा 100% होता है। अगर प्रॉफिट पे बेच रहे हो तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो इससे ऊपर होगा। मैंने आपको बताया 10% ऊपर, यानी 110%। 110% और 19,800, 110% की बराबरी कर दो 19,800 के साथ में, क्योंकि फ़ायदा हो रहा है। नुकसान होता तो क्या करते, समझ तो गए ही हो, लेकिन अगले क्वेश्चन में बता दूंगा क्या करते। 110% अगर 19,800 है, क्रय मूल्य निकालना है तो सीधे सीधे क्या निकालना है, 100% निकालना है। मतलब 19,800 बटे 110 गुणे 100, और आंसर निकाल लीजिए। 0 से 0 खत्म कर लेते हैं, 11 1 कम 11, ठीक है, 8 बच गया है। 18,000 रुपये में खरीदा हुआ था, और 18,000 रुपये की चीज़ को 19,800 रुपये में बेचकर 10% का प्रॉफिट कमाया। बात एक लॉस वाली भी कर लेते हैं धीरे से। एक और क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका कह रहा है कि किसी वस्तु को 69 रुपये 60 पैसे में बेचने से 25% की हानि होती है, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। 69 रुपये में 60 पैसे में बेचा, 25% की हानि हुई। कॉस्ट प्राइस जो है वो 100% से इस बार कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। क्यों, क्योंकि लॉस कितने का है, 25% का। तो अगर 25% नीचे जाओगे तो चीज़ कितने में बेचोगे, 75% में, 75% में ये आर्टिकल बिका होगा। 75% किसी आर्टिकल का 75% वो है 69 रुपये 60 पैसे। तो वो आर्टिकल कितने का था, 100%। बेटा फ़ायदा होगा तो 110%, नुकसान होगा तो 90%। फ़ायदा होगा तो 125%, नुकसान होगा तो 75%। समझ गए होंगे बात को कि 100 में हमें उतना ही परसेंटेज प्लस या माइनस करके कैलकुलेट कर लेना है। जितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हो, लाभ हो तो प्लस करना है, हानि हो तो माइनस करना है। 100% कितना हो गया भाई, 69 रुपये 60 पैसे बटे 75 गुणे 100। और इस हिसाब से जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो 25 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं 3 बार और 4 बार। 25 का पहाड़ा पढ़ लीजिए और 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9 और 3 दूनी 6। यहाँ पर आपको मिल गया है 23.2 इंटू 4, यानी 4 दूनी 8, 4 तें 12 और 4 दूनी 8 और 1 9, 92 रुपये 80 पैसे। यही आपका आंसर है कि इसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा। क्योंकि आपने 100% निकाला है इसलिए क्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य आ गया 92 रुपये 80 पैसे। ये है था आपका क्वेश्चन नंबर चौथा, है ना, नहीं सॉरी तीसरा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखें।
अब दोनों बातें एक साथ अगर आ जाएं, लाभ और हानि दोनों एक साथ आ जाए, इस पर भी एक क्वेश्चन लिया है हमने। क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है, किस मूल्य पर बेचे कि 25% का लाभ हो। अच्छा, इसमें क्या करोगे, पहले क्रय मूल्य निकालोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर 450 रुपये में बेचने पर, ध्यान से देखिएगा, 450 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, मतलब बेचा जा रहा है 75% में, यानी 100 से 25 नीचे। और अगर आपसे कह दिया जाए कि 25% प्रॉफिट पर, तो कितने में बेचोगे? 125% बेचोगे, यानी 100 से 25 ऊपर। तो आपको ये वाला दिया है और ये वाला पूछा है, तो डायरेक्ट हम इन्हीं दोनों को ले लेते हैं ना। यहाँ पे 100 का कोई रोल ही नहीं दिखाई दे रहा हमको। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। मतलब कहने का है, जैसे ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 25% के लॉस पर बेचा जा रहा है, तो इसका मतलब है 75% में बेचा जा रहा है, 75% में बेचा जा रहा है, और रुपया कितना? 450, यानी 450 रुपये जो है वही 75% के बराबर हुआ। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप यहाँ पर 100% निकालो। अगर 25% के प्रॉफिट पे आपको जाना है तो आप सीधे कितना निकाल दोगे? अच्छा, 25% का प्रॉफिट, तो 125% बराबर 450 बटे 75 गुणे 125। लीजिए साहब, फिर 25 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। 25 से 3 बार और 25 से 5 बार, 15 तिया 45 को हटाए थे, समझाने के लिए था आपको। और 15 पचे 75, यानी 750 रुपये। ये आपको मिल जाएगा आपका आंसर। कि अगर किसी भी आर्टिकल को, उस आर्टिकल को बेसिकली जिसको हमने 450 रुपये में बेचकर 25% का घाटा सहा होगा, उसको अगर हम 750 रुपये में बेचते तो हमें फ़ायदा होता। और फ़ायदा कितने का होता? वो फ़ायदा होता 25% का। समझ गए बात को? अच्छा, ये 25-25 पे ही पूछा जाए ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। एक और क्वेश्चन लीजिए, फिर ये बात अच्छे से समझ में आएगी कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 25-25 पे ही हो। जैसे अगला क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6750 रुपये में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो विक्रय मूल्य कितना होता? ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये पूरा पूरा वही क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है क्वेश्चन को, है ना। तो चलिए चेंज क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से है। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6750 रुपये में, 25% हानि पर, यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ ही गई होगी कि 75% जो है वो 6750 रुपये है। अब कहा जा रहा है कि अगर वो 15% लाभ पर बेचता, 15% के प्रॉफिट के लिए 115% बराबर हो जाएगा 6750 बटे 75 गुणे 115। सॉल्व कर लीजिए। 25 का पहाड़ा पकड़ लेते हुए, 25 तिया 75 और 25 दूनी 50, 17 बच गया। 25 सते 175, 25 छंग 150, 25 सते 175 और 0, फिर 3 9 27, ये हो गया 90। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 बजे 45, 4 9 कम 9 4 13, 1 9 कम 9 1 1035 10 और, तो 10,350 रुपये में वह वस्तु बेची जाती है। उस आर्टिकल को कितने में बेचा जाता? 10,350 रुपये में बेचा जाता। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए जरा झटके में। एक क्वेश्चन और है कि एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपये में बेचकर लागत का 1/10, जी लागत का 1/10 लाभ कमाया। उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? लागत का 1/10 लाभ उसने तब कमाया है जब वस्तु को 891 रुपये में बेचा। अब इसको करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पहले तो देखिए, लागत का 1/10, लागत का 1/10 मतलब ये कहना क्या चाह रहा है? परसेंटेज में 10% ही तो कहना चाह रहा है ना, परसेंटेज में 10% कहना चाह रहा है। तो परसेंटेज में 10% अगर कहना चाह रहा है तो इसका मतलब आप साफ साफ रखें कि अगर ये लागत का 1/10 कमा रहा है तो मतलब 10% कमा रहा है। मतलब 110% में किसी आर्टिकल को बेच रहा है और 110% में किसी आर्टिकल को बेचा है, तो कितने में बेचा है? ये बेचा है 891 रुपये में। ठीक है, तो 100% कितना होगा ये बात आपसे पूछी जा रही है। आप 891/110 इंटू 100 निकाल लें। 0 से 0 खत्म हो गया, 11 8 88, 11 1 कम 11, 810 रुपये आपका आंसर आ रहा। ठीक, या फिर आप ऐसे समझें, अगर फ्रैक्शनली ही आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप ये कहेंगे कि अगर मान लेते हैं लागत x है या लागत 1 रुपया है, तो 1/10 कमाएगा, तो मतलब 11/10 में बेचेगा। लागत अगर 1 रुपये है और कमाई 1/10 है, तो बिक्री कितने में होनी चाहिए? बिक्री होनी चाहिए 11/10 में। और वही 11/10 अगर 891 है तो वो 1
वो पूरा पूरा बराबर रहा होगा 891 गुणे 10/11। फिर भी बात वही है ना, 810 मिल गया आपको। तो चाहे फ्रैक्शनली सॉल्व कीजिए चाहे परसेंटेज लेके सॉल्व कीजिए, बात वही है। इसको साफ करके एक दो क्वेश्चन सॉल्व लेते हैं। देखिए क्या होगा, 110% की बात जहाँ तक की जा रही है, 110% बराबर आपको 990 दिया हुआ है। 110% बेटा अगर 990 है तो 100% कितना होगा, निकाल लो। 990/110, ठीक है। 990/110 गुणे 100, 11 नवियाँ यानी 900 रुपये। देखिए इस क्वेश्चन में अगर परसेंटेज में बातचीत की गई होती ना कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है या कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, बात अगर परसेंटेज में होती तो शायद कुछ मुश्किलें आपके सामने होती। आज हम रुपए में बात कर रहे हैं यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। 900 रुपये की चीज़ है और 900 रुपये की चीज़ को अब बोल रहा है 890 रुपये में अगर बेचोगे तो क्या होगा, साफ दिखाई दे रहा है 10 रुपये की हानि होगी, नुकसान होगा। और नुकसान कितने रुपए का होगा, 10 रुपये का होगा। समझ में आ गया होगा, इसमें कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। चलिए एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, आज के लिए बस करते हैं, फिर कल से कुछ बड़े बड़े वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। अगर पॉजिटिव रिस्पांस रहा तो भी शाम हम तक पता चली जाएगा, रात तक। शाम को वीडियो बना रहा हूँ, अंधेरा हो रहा है, लाइट की वजह से डिस्टर्ब भी होता है, चमक आती है। तो चलिए देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। अ प्रॉफिट ऑफ 12%, ये क्वेश्चन है, हाँ ये रहा। कोई वस्तु 25% लाभ पर बेची जाती है, यदि बिक्री मूल्य दुगना कर दिया जाए तो लाभ कितना होगा। वो तो नॉर्मल से क्वेश्चंस लिए हैं, शुरुआती क्वेश्चंस हैं एकदम, है ना। कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची जाती है, बिक्री मूल्य दुगना कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ प्रॉफिट कितने परसेंट का होगा, देखो 25%। एक सिंपल सी बात देखो जरा, कि अगर कॉस्ट प्राइस हम लोग ले लें 100 रुपये, तो 25% प्रॉफिट के लिए आप इसको सेलिंग प्राइस यानी बेचोगे कितने में, 125 रुपये में। इसमें तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी भाई। अब ये है बिक्री मूल्य, और आपसे कहा ये जा रहा है सिंपली, एकदम सिंपल लैंग्वेज में कह रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है, जो बिक्री मूल्य है, इसको अगर दुगना कर दोगे तो बिक्री मूल्य दुगना करने पर नया वाला सेलिंग प्राइस आपका हो जा रहा है 250 रुपये। भाई 125 का दुगना कितना हो गया, 250 रुपये। लेकिन कॉस्ट प्राइस तो यही है ना, कॉस्ट प्राइस तो 100 रुपये ही है। तो 250 रुपये में अगर बेच डालोगे 100 रुपये के आर्टिकल को, तो प्रॉफिट परसेंट 100 से कितना ऊपर है, 150। सीधे सीधे आपका आंसर आ गया परसेंटेज में 150%। ऐसे क्वेश्चन से बस यही करना होता है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बड़े आराम से आपका आंसर आएगा, कोई टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन और देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अ मैन परचेज एन आर्टिकल। जी, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1500 रुपये में खरीदी और लागत मूल्य से 25% अधिक पर उसे बेच दिया। यदि उसे इस पर 75 रुपये कर के रूप में देना पड़ा तो निबल लाभ यानी जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आपसे पूछा जा रहा है। अगर उसको इस पर टैक्स भी देना पड़ा हो 75 रुपये, तो 75 रुपये तो इसकी जेब से निकल जाएगा ना भाई, वो कमाएगा, वो तो सही बात है। लेकिन 75 रुपये भी 25% अधिक में बेचा था 1500 रुपये में खरीद कर, यानी आपको जो बात मालूम है वो ये है कि कॉस्ट प्राइस था इस आर्टिकल का 1500 रुपये, तो सेलिंग प्राइस जो होगा वो कितना होगा, 100% आपको दिया हुआ। 25% प्रॉफिट पर अगर किसी आर्टिकल को बेचा जाना है तो 1500 रुपये का आर्टिकल 1500 के 125% में बिकेगा, ठीक है। 125% में बिकेगा मतलब कितने में बिकेगा, ये देख लीजिए आप। 25 इंटू पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 पचे 75, 7 ले लीजिए, 15 दूनी 30, 7 37, 3 ले लीजिए, 15 कम 15 3, 1875 रुपये में। तो सेलिंग प्राइस आया इसका 1875 रुपये। लेकिन अब इसने क्योंकि बेचा था तो इसने मान लो जीएसटी दे दिया, आजकल के ज़माने के हिसाब से ना जीएसटी दे दिया इसने 75 रुपये। 75 रुपये जीएसटी देने के बाद में बचा कितना, कोई टैक्स दे दिया इसने, और 1800 रुपये अब इसकी जेब में शुद्ध बचत आ रही है। तो ख़रीदा था 1500 रुपये का, बेचा कितने में, 1800 रुपये में। तो इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है, जो कमाई इसकी हो रही है, वो कमाई हो रही है कितनी, वो आप देख सकते हो, 1800 माइनस 1500 यानी कमाई हुई है 300 रुपये की। 300 रुपये इसने कमाए हैं, और वो ओवरऑल 300 रुपये की कमाई जो इसकी हुई है वो कितने रुपए पर हुई है, तो 1500 रुपये पर। आपको बताना है कि 300 इस 1500 का कितना परसेंट है, यही प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि 3 पचे 15, 5 दूनी 10, तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है इसका भैया वो 20% का है, मात्र 20% का है।
ठीक है। चलिए, ये हमने इनिशियल क्वेश्चंस आज करवा दिए। अचानक हमारा मूड बना कि आज वीडियो बनाएंगे, तो हमने बना दिया। परिस्थितियाँ कुछ विषम हैं, कहीं अंधेरा है, कहीं उजाला है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, और कहीं थोड़ा बहुत हम अटके भी होंगे। कल हम कुछ वीडियो डालेंगे जो आपके इसके तैयारी वाले, जो कंपटीशन वाली तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए। और वो वीडियो जो है उसको फुल फ्लेज में देखना शुरू कीजिए। पॉजिटिव रिस्पांस आएगा। जब इतना ज़्यादा विरोध होगा तो सरकारें भी सुनेंगी, और ज़रूर सुनेंगी, ठीक है। तो तैयारी को बिल्कुल मत छोड़िएगा, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। मैं भी बहुत ढीला पड़ गया इधर भी, सॉरी इसके लिए। और अब लगातार वीडियोज़ बनाते रहूँगा और देता रहूँगा आपको। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।